आर्थिक विकास संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए निदेशक कौन बने हैं? चेतन घाटे, अशोक कुमार, संदीप बख्शी, विनीत जोशी। तो होगा इसका आंसर होगा सबसे फर्स्ट नंबर चेतन घाटे। कौन होगा? चेतन घाटे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। चेतन घाटे आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने हैं। चेतन घाटे अजीत मिश्रा का स्थान लेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? मतलब भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? भूटान, श्रीलंका, ईरान, नेपाल। तो इसका ऑप्शन होगा डी, नेपाल। ठीक है, थर्ड को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि नेपाल भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस से नेपाल की डिजिटल इकोनॉमी को मजबूत करने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी। यूपीआई सिस्टम तत्काल भुगतान सेवा IMPS पर काम करता है। ठीक है, यह सर्विस नेट बैंकिंग के लिए काम करती है। किसके लिए काम करती है? नेट बैंकिंग के लिए काम करती है। फिर जब हम लोग नेपाल के बारे में सुने तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देव है। कौन है? शेर बहादुर देव। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। सबसे पहले तो हमें पता है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सागर माथा। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है, जिसको हम लोग घाघरा नदी भी बोलते हैं। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश के साथ। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक DGP, पुलिस महानिदेशक को इंग्लिश में DGP बोलते हैं, कौन बने हैं? रंजीत सिंघवी, रजनीश सेठ, कला रामचंद्रन और राजेंद्र नाथ रेड्डी। रजनीश सेठ कौन बने हैं? रजनीश सेठ महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक DGP बने हैं। रजनीश सेठ संजय पांडे का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? संजय पांडे का। ठीक है, महाराष्ट्र। तो फिर महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। महाराष्ट्र के राज्य पशु गिलहरी है। राज्य के पक्षी कबूतर। राज्य के वृक्ष आम है। महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य है गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बाढ़, जिसको लोग BRC का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, NSE, BCCI, BSE, इन सभी के मुख्यालय मुंबई शहर में स्थित। ये जितने सारे बैंक का नाम लिए सभी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई शहर में स्थित है। महाराष्ट्र के प्रमुख हवाई अड्डे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। महाराष्ट्र के मंदिर कौन कौन मंदिर है? कैलाश मंदिर एलोरा में, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में, महाबलेश्वर मंदिर। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022 कब मनाया गया? क्या है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस
कब मनाया गया? 20 फरवरी को। कब मनाया गया? 20 फरवरी को। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 में हुई थी। समाज में फैली भेदभाव और असमानताओं की वजह से कई अबड़ हालात इतने बुरे हो जाते हैं, कई बार अबड़ कि मानवाधिकार का हनन भी होने लगता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य निर्धनता, बेरोजगारी तथा परित्याग की समस्या का सामना करना है। वर्ष 2022 का थीम अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट। ओके, केरल राज्य का पहला कारवां पार्क किस जिले में बनेगा? इडुक्की में, वागामोन, कारासरगोड, तिरुवनंतपुरम, वायनाड। तो इडुक्की में कहाँ बनेगा? इडुक्की में। इडुक्की केरल का पहला कारवां पार्क इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनाया जाएगा। राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत पार्क को 25 फरवरी को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, कारवां के बारे में। राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत इसमें 2 तरह के कारवां पार्क होंगे। पहले मॉडल में 2 लोगों के ठहरने की व्यवस्था होगी, जबकि दूसरे में 4 लोगों की फैमिली रह सकेगी। पर्यटन कारवां में सोफा कम बेड, फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन के साथ डाइनिंग टेबल वगैरह होंगे। ठीक है, आज का यहीं तक है, फिर कल पढ़ेंगे।